हेलो, सभी को नमस्कार। मैं अनंतपाल ESHM हरनामपुरा डिस्ट्रिक्ट जींद बच्चों गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने प्रायोगिक ज्यामिति के भाग एक वीडियो में किस विषय पर चर्चा की थी? सर जी, हमने रेखा व किरण के बारे में चर्चा की थी। सर, हमने वक्र के बारे में जाना था कि बंद वक्र क्या होता है और खुला वक्र क्या होता है। सर जी, हमने बहुभुज क्या होती है और बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। सर, हमने चर्चा की थी चतुर्भुज क्या होती है और चार भुजाओं और एक विकर्ण से हम एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। हमने चार भुजाओं व एक विकर्ण से चतुर्भुज को बनाना सीखा था और आज बच्चों हम चर्चा करेंगे तीन भुजाएं व दो विकर्ण से चतुर्भुज की रचना कैसे हो सकती है तथा यदि दो आसन भुजाएं व तीन कोण दिए हों तब एक चतुर्भुज की रचना हम कैसे कर सकते हैं। वह अगर तीन भुजाएं व दो कोण दिए हों तब हम एक चतुर्भुज की रचना कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अब हम चर्चा करेंगे तीन भुजाएं एवं दो विकर्ण से एक चतुर्भुज की रचना करना। अब हम एक चतुर्भुज की रचना करते हैं जिसमें तीन भुजाएं व दो विकर्ण दिए हुए हैं। एक भुजा PQ 7.5 सेंटीमीटर पैमाने की सहायता से लेते हैं। P बिंदु को केंद्र मानकर PR 8 सेंटीमीटर प्रकार को हमें पैमाने पर रखकर 8 सेंटीमीटर खोलते हैं और P बिंदु को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की हम एक चाप लगाएंगे और इस प्रकार से हमने P बिंदु से एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्रकार की सहायता से चाप लगाई। फिर Q बिंदु को हम केंद्र मानेंगे और QR 5 सेंटीमीटर पैमाने पर प्रकार खोलते हैं और Q बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से हम एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाते हैं जो कि पहली चाप को प्रतिच्छेद करती है R बिंदु पर। उसके बाद हम Q को केंद्र मानकर QS विकर्ण यानी 8 सेंटीमीटर लेंगे और ये पैमाने पर प्रकार खोलते हैं हम 8 सेंटीमीटर और Q बिंदु को केंद्र मानकर एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाते हैं। यानी Q बिंदु को हमने बच्चों केंद्र माना और एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाई। फिर PS 4 सेंटीमीटर, तो पैमाने पर प्रकार को हम 4 सेंटीमीटर खोलते हैं और P बिंदु को केंद्र मानकर यानी नुकीला भाग प्रकार का हमें P बिंदु पर रखते हैं और P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाते हैं। यानी हमने जब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाई
तो बिल्कुल इसके आगे वाले पार्ट से टच करती है और प्रतिच्छेद बिंदु स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर बच्चों अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। हमने एस बिंदु निकालना है, घबराना नहीं है। और क्यू बिंदु पर फिर हम दोबारा से प्रकार को रखते हैं और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्रकार खोलते हैं और पुनः हम एक चाप लगाते हैं, या हम ये कहें पहले वाली जो हमारी QS चाप थी 8 सेंटीमीटर, उसको आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से जब ये दोनों चापें प्रतिच्छेद करती है, उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम बच्चों क्या कहेंगे, S। अब पैमाने की सहायता से PR को मिलाते हैं। अब बच्चों PR मिलाने के बाद पैमाने की सहायता से ही पेंसिल के द्वारा हमें QR बिंदु को मिलाएंगे। यानी इस प्रकार पहले हमने PS को मिलाया और अब हमने QR बिंदु को मिलाया। अब पैमाने की सहायता से पेंसिल के द्वारा, यानी हम बच्चों क्या लेंगे, पैमाना, और पेंसिल के द्वारा PS को मिलाते हैं। यानी PS को हमने, जो P शीर्ष बिंदु है और S है, उसे पेंसिल के द्वारा मिलाया गया। फिर S व R शीर्ष बिंदुओं को हम पैमाने की सहायता से दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं के मिलाते हैं, या हम कहें शीर्ष बिंदु जो S और R है उसे मिलाते हैं। विकर्ण S से Q को भी हमें मिलाते हैं। इस प्रकार बच्चों ये P Q R S एक अभिष्ट चतुर्भुज बन गई, जिसमें दो विकर्ण QS व PR स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बच्चों हमें अब तीसरी टाइप, जिसमें तीसरा प्रश्न, तीसरी टाइप जिसमें 2 आसन भुजाएं व 3 कोण दिए हुए, उस चतुर्भुज की हमें रचना कैसे करेंगे। ये बच्चों 2 आसन भुजाएं व क्या दिया हुआ है, 3 कोण दिए हुए हैं, तो हम इस चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, PL रफ आकृति को देखिए 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। पैमाना लेके PL कितना खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर। ऐसे पैमाना लेंगे और उसमें 4 सेंटीमीटर हमें PL खींच देंगे। ये PL 4 सेंटीमीटर खींचा, ये PL है 4 सेंटीमीटर, और हमने ये माप ले लिया, इसको यहां भी टिक कर देंगे। अब बच्चों L बिंदु को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां पर ऐसे ऐसे रखेंगे और ये ऐसे, यानी ये कितना होगा, 60। आगे थोड़ी सी कम रहती है तो हम इसको कैसे करेंगे, ये आगे बढ़ा देंगे। और ये दूसरी जो चाप है बच्चों, ये कौन सी है, 120। एक चाप हमें 60 वाली से ऊपर की तरफ लगाएंगे ऐसे करके बच्चों, ये, और एक 120 वाली से ऐसे ही ऊपर की तरफ एक अन्य चाप लगाएंगे, जो कि पहली चाप को प्रतिच्छेद करेगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस चाप को जहां पर प्रतिच्छेद किया है, एक रेखा खींचेंगे इससे गुजरती हुई प्रतिच्छेद बिंदु से। ये यहां पर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का बच्चों कोण है L बिंदु पर। L बिंदु पर कितने डिग्री का कोण है, 90। ये L बिंदु है, यहां पर 90 डिग्री का कोण है। अब LA 6.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही प्रकार खोलेंगे, 6.5 सेंटीमीटर LA। पैमाना लेकर 6.5, ये
पैमाना लेकर बच्चों यहां से हमें 6.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। जैसे इसको प्रतिच्छेद नहीं किया तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को दोबारा से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे ऐसे। तो अब यहां पर कौन से बिंदु पर, ए बिंदु पर, और ये कौन सा आया जो हमने लिया था एल ए 6.5 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देंगे माप, और ये एल ए। और यहां से बच्चों अब हमने क्या करना है, पी बिंदु पर फिर 120 डिग्री का कोण है, तो पी बिंदु पर प्रकार रख के ऐसे यहां से एक चाप लगाएंगे ऐसे ऐसे, और यहां से ये जो पहले काटेगी इस बिंदु पर ये 60 डिग्री का हुआ ये, और दूसरा जो यहां पर प्रतिच्छेद करेगी ये 120 डिग्री। अब बच्चों यहां पर हमें 120 डिग्री का जो कोण हमने बनाया है एक रेखा खींचेंगे यहां से ऐसे। ये 120 डिग्री का जो कोण बना है इससे हमने एक रेखा खींची, और यहां पर बच्चों हम लिख देंगे 120 डिग्री पी पर, यहां पर टिक कर। फिर ए पर 85 का कोण बनाएंगे। 85 का बच्चों प्रकार की सहायता से नहीं बन पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास चांदा यानी चांद की सहायता से हमें ए बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 85 का। ऐसे बच्चों जैसे ये दिया हुआ है, ये इसके बीच में क्या होता है, ये एरो का निशान, ये यानी इस पॉइंट पे रखेंगे इसको, और यहां से 0, 10, 20, 30 ये दिया हुआ है। 80 और 90 के बीच में जो ये दिखाई दे रहा है आपको ये 85 डिग्री, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखे, जहां पर 85 डिग्री है उस पर हमें क्या करेंगे बच्चों, टिक कर देंगे थोड़ा सा। इसको चांदे को बिल्कुल इस लाइन पर, रेखा पर रखेंगे, और ये 85 डिग्री यहां पर बच्चों ये आ गया 85 डिग्री, ये हमने टिक कर दिया 85 डिग्री यहां पर आया। और ये इस लाइन को भी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, कहीं ये प्रतिच्छेद ना करे, इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। अब ए बिंदु से बच्चों इसको ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे करके, जो यहां पर है ये बिंदु आया बच्चों, ये कौन सा बिंदु आया, एन, ये यानी ये क्या बन गई, चतुर्भुज पी एल ए एन, और यहां पर 85 डिग्री का, कितने डिग्री का, 85 डिग्री। तो बच्चों अब हम इसकी रचना कैसे लिखेंगे, इस चतुर्भुज की रचना जो आपने लिखनी है, जो आपने किया है बिल्कुल उसी के अनुसार आपने लिखना है। तो बच्चों समझ में आया? जी सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया है। बच्चों अब हमें चौथी टाइप, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ टाइप करेंगे, जिसके अंदर 3 भुजाएं व उनके बीच के 2 कोण दिए हुए हैं। इस प्रकार की हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। ये बच्चों हमने एक रफ आकृति बनाई। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं चतुर्भुज बनाना। सबसे पहले एक रेखाखंड डीई 4 सेंटीमीटर खींचिए, पैमाना लेकर एक रेखाखंड डीई ऐसे करके 4 सेंटीमीटर बच्चों ऐसे, ये हमने डीई 4 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड हमने बच्चों खींच दिया डीई 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ई बिंदु पर 60 डिग्री का कोण, प्रकार की सहायता से बच्चों हम क्या करेंगे, ई बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 60 डिग्री। ऐसे प्रकार खोल के पहली जो चाप लगेगी, मान लीजिए थोड़ी सी प्रकार खोली, उसमें ऐसे किया, ई बिंदु पर रखेंगे ऐसे, और ये यहां से बच्चों ये हमने लगा दी, ये 60 डिग्री,
यानी हम कह सकते हैं ई बिंदु पर बच्चों हमने 60 डिग्री का कोण बनाया और यहां से हमें एक रेखा खींचेंगे। ऐसे, और ये जो एंगल आया बच्चों यहां पर ये आया 60 डिग्री। हमने डी ले लिया, ई पर हमने कोण बना दिया, ई पर 60 डिग्री। अब ये नहीं है, ई बिंदु से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्या करेंगे बच्चों, एक चाप लगाएंगे। अब पैमाना लेंगे, पैमाने से 5 सेंटीमीटर की हमें चाप लगाएंगे। ऐसे पैमाने पर रख के ये 5 सेंटीमीटर की हमने एक चाप लगाई। ऐसे ई बिंदु पर रखिए और इसको ये प्रतिच्छेद कीजिए। ये जो बच्चों आया यहां पर बिंदु, ये कौन सा आया है, ए। ये ए बिंदु आ गया हमारे पास अब, और ये ई ए 5 सेंटीमीटर। अब हम ले लेंगे इस बिंदु को जो हमने अब तक नहीं लिया था। ए पर हमें 70 डिग्री का चांदे की सहायता से ऐसे बच्चों इस पर चांदा रख के एक बार हम निशान लगा लेंगे कि कहां पर 70 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे ये इस रेखा पर रखेंगे और यहां से 70 डिग्री देखेंगे। ये मान लीजिए यहां पर हमें 70 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है। ये यहां पर हमने टिक कर लिया, ये 70 डिग्री। अब पैमाना लेकर और जहां पर ये टिक किया है, अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे ए बिंदु से ऐसे करके। ये ऐसे एक रेखा खींचेंगे। अब ए बिंदु से आर बिंदु तक 4.5 सेंटीमीटर रफा करती है, तो 4.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या की एक चाप लगाएंगे ए आर। ये अब बच्चों ए बिंदु पर रख के 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, 4.5 सेंटीमीटर ऐसे, थोड़ा सा और, ये 4.5 सेंटीमीटर ए बिंदु पर रखेंगे और यहां से 4.5 सेंटीमीटर की ये चाप लगाएंगे। ये चाप लगा, जो बच्चों ये बिंदु आएगा यहां पर, ये कौन सा बिंदु आएगा, आर। कौन सा बिंदु आया, ये आर। अब जो आर बिंदु है, आर डी को मिलाइए ऐसे करके। ये अब बच्चों आर डी को मिलाइए, डी ई ए आर चतुर्भुज बन गई। और यहां पर ए पर एंगल कितने डिग्री का, ये 70 डिग्री का। ये 4.5 सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आया? सर हमें आज बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर बच्चों आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है तो जो ये प्रश्न आपके सामने, जैसे प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या करना है कि एक अद्वितीय चतुर्भुज बन सकता है यदि हम उचित मिलान करें, फर्स्ट व सेकंड। यहां पर बच्चों एक फर्स्ट दिया हुआ है और सेकंड, फर्स्ट व सेकंड दिए हुए हैं ऊपर, और उनका हमने उचित मिलान करना है। जैसे 4 भुजाएं फर्स्ट में दिया हुआ है, 4 भुजाएं, 3 भुजाएं, 2 आसन भुजाएं, 3 भुजाएं, और सेकंड की तरफ क्या दिया हुआ है, 2 विकर्ण, 3 कोण, 2 कोण, 1 विकर्ण। जैसे बच्चों मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, 4 भुजाएं व 1 विकर्ण से एक चतुर्भुज की रचना हो सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार आपने स्वयं इनका मिलान करना है। ऐसे ही जैसे प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में क्या है, एक अद्वितीय चतुर्भुज बन सकता है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए आपके सामने, 2 माप, 3 माप, 5 माप, 4 माप, यानी इसमें से आपने बताना कितने मापों से बन सकता है। एक बच्चों इसमें हमें प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, क्या है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है। आप सभी को पता है इसका, फर्स्ट ऑप्शन असमान, सेकंड समान, थर्ड केवल 2 भुजाएं समान, और फोर्थ ऑप्शन कहा नहीं जा सकता। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न
आपने स्वयं करने हैं और मुझे पूरी उम्मीद कि आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है और आप इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।